और देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश की राजधानी को कई सौगातें देंगे। जहां एक तरफ 250 करोड़ की लागत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किया जाएगा, तो वहीं 222 करोड़ रुपए के आधा दर्जन नए प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी जाएगी। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजधानी के लोग पिछले 3.5 साल से ज्यादा समय से जयपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से निर्माणाधीन सोडाला एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बीजेपी सरकार के समय शुरू ये प्रोजेक्ट जनवरी 2019 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना महामारी, फर्म के आर्थिक हालात और अन्य कारणों के चलते इस प्रोजेक्ट में देरी होती चली गई। लेकिन अब शहर वासियों का इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित करेंगे। आपको सबसे पहले बताते हैं इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है और किस तरह से इसके चलते शहर में यातायात दबाव में कमी आएगी। प्रोजेक्ट की खासियत, शहर के बीच टोंक रोड से अजमेर रोड जाने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से बना हाई स्पीड कॉरिडोर उपलब्ध होगा। अंबेडकर सर्किल से अजमेर एलिवेटेड रोड से जुड़ाव तक इस एलिवेटेड रोड की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। सोडाला से अंबेडकर सर्किल की तरफ जाने के लिए 1.8 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर उपलब्ध होगा। प्रोजेक्ट से फायदा, यहाँ से सहकार सर्किल, रेलवे क्रॉसिंग, हवा सड़क होते हुए वाहन सीधे अजमेर रोड एलिवेटेड रोड पर जा सकेंगे। जिन वाहनों को अजमेर एलिवेटेड रोड पर नहीं जाना है, उनके उतरने के लिए नंदपुरी तिराहे से पहले रैंप उपलब्ध होगा। इस सीधे हाई स्पीड कॉरिडोर के कारण वाहनों को तिलक मार्ग चौराहे, 22 गोदाम सर्किल, सिविल लाइंस सर्किल, नंदपुरी रोड तिराहा, चंबल पावर हाउस तिराहा, सोडाला तिराहे पर जाना नहीं पड़ेगा और न ही वहां रुकना पड़ेगा। सिविल लाइन सर्किल, रेलवे क्रॉसिंग और 22 गोदाम सर्किल पर भी वाहनों के दबाव में कमी आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को शहर को समर्पित करेंगे ही। साथ ही इस दौरान सीएम गहलोत करीब 222 करोड़ रुपए की लागत के जेडीए के ही आधे दर्जन और प्रोजेक्ट की भी आधारशिला रखेंगे। ये प्रोजेक्ट क्या है और राजधानी को इनका क्या फायदा मिलेगा, इस पर नजर डालें तो प्रोजेक्ट 43 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। प्रोजेक्ट की खासियत, प्लांट का निर्माण करने वाली फर्म ही 10 साल तक इसका संचालन और रखरखाव करेगी। प्रोजेक्ट की लागत 73 करोड़ 29 लाख रुपए है। प्लांट निर्माण के लिए ग्राम सांझरिया तहसील सांगानेर में भूमि आवंटित की गई है। प्रोजेक्ट का फायदा, प्रोजेक्ट के दायरे में पृथ्वीराज नगर नॉर्थ में कालवाड़ रोड से लेकर लालरपुरा रोड तक का इलाका सम्मिलित होगा। इस 1653 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इलाके में रहने वाले 6.25 लाख से ज्यादा आबादी को प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। इस इलाके के कॉलोनियों की सीवरेज पानी इस प्लांट में परिशोधित हो सकेगा। प्रोजेक्ट पृथ्वीराज नगर नॉर्थ में फेज प्रथम के पैकेज प्रथम में सीवर लाइन डालने का कार्य। प्रोजेक्ट की खासियत, 600 मिलीमीटर से लेकर 900 मिलीमीटर व्यास की सीवर लाइन डाली जाएगी। डाली जाने वाली सीवर लाइन की कुल लंबाई 13,642 मीटर होगी। 637 मैनहोल का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 16 करोड़ रुपए आएगी। प्रोजेक्ट का फायदा, कालवा रोड से लेकर लालरपुरा क्षेत्र तक के लोगों को सीवरेज की सुविधा मिलेगी। सीवर लाइन सिरसी रोड से होते हुए वीर तेजाजी चौराहे तक और रंगोली गार्डन और गांधी पथ वेस्ट से होते हुए वीर तेजाजी चौराहे तक जाएगी। प्रोजेक्ट पृथ्वीराज नगर नॉर्थ में फेज प्रथम के दूसरे पैकेज में सीवर लाइन डालने का कार्य। प्रोजेक्ट की खासियत, 1200 मिलीमीटर व्यास की मुख्य सीवर लाइन डाली जाएगी। इस मुख्य सीवर लाइन की कुल लंबाई 13,682 मीटर होगी। 687 मैनहोल का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत 36 करोड़ 80 लाख रुपए है। प्रोजेक्ट का फायदा, कालवाड़ रोड से लेकर लालरपुरा क्षेत्र तक बसे लोगों के लिए मुख्य सीवर लाइन डाली जाएगी। ये मुख्य सीवर लाइन वीर तेजाजी चौराहे से शुरू होकर ग्राम निमेरा, नटलालपुरा, मुड़िया पुरोहितान, हिम्मतपुरा होते हुए ग्राम सांझरिया में बनने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाएगी। प्रोजेक्ट वंदे मातरम मार्ग से लेकर मोहाना मंडी तक मास्टर ड्रेनेज का काम होगा। इस प्रोजेक्ट पर जेडीए की तरफ से 36 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क के एक तरफ बनने वाले इस नाले की लंबाई करीब 5.5 किलोमीटर होगी। जेडीए की शिव एनक्लेव योजना से गुलर कैनाल तक नाले का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के फायदे, पृथ्वीराज नगर के बड़े इलाके में बसी कॉलोनियों और मुहाना मंडी के आसपास की कॉलोनियों को फायदा मिलेगा। इन कॉलोनियों में बसे लोगों को बरसाती पानी के भराव की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ एकमात्र बरसाती पानी सीधे गुलर कैनाल पहुँचेगा। प्रोजेक्ट लूनियावास गोने रोड पर मास्टर ड्रेनेज का काम। प्रोजेक्ट की खासियत, इस प्रोजेक्ट पर जेडीए की तरफ से 14 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ 3.5 किलोमीटर लंबाई में नाले का निर्माण किया जाएगा। लूनियावास तिराहे से लेकर जवाहर नाले तक नाले का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के फायदे,
लूनियावास इलाके में बसी कॉलोनियों को फायदा मिलेगा। इन कॉलोनियों के लोगों को बरसाती पानी के भराव की गंभीर समस्या से निजात मिलेगी। यहाँ से एकत्रित वर्षा का पानी सीधे जवाहर नाले पहुँचेगा। प्रोजेक्ट निर्माणाधीन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के पास गेस्ट हाउस का निर्माण। प्रोजेक्ट की खासियत, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आने वाले लोगों के अतिथियों के लिए 88 कमरों का गेस्ट हाउस बनना है। प्रथम चरण में करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से 44 कमरों का गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। सेंटर के नजदीक ही 8,500 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के फायदे, 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग गेस्ट हाउस की इमारत में होगी। मेजनाइन फ्लोटर पर बैंक्वेट हॉल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पहली और दूसरी मंजिल पर 44 कमरों का निर्माण किया जाएगा। जयपुर विकास प्राधिकरण की मंशा थी कि नवरात्र में ये समारोह आयोजित किया जाए, लेकिन नवरात्र के बाद अब जाकर लोकार्पण और शिलान्यास की तिथि तय हो पाई है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।